Hello guys, welcome back to my channel English with Raj Anand. Let's start today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, फ्रेजेस आई हुई हैं, इडियम्स आए हुए हैं, उन सबको जो है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स राइम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है आपकी कोई क्वेरी है वो इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका भी सोल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए, क्योंकि वो प्रीवियस डे के वीडियो पर बेस्ड होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है वो रिलेटेड है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट है उसको फटकार लगाई है। और हाई कोर्ट ने क्या कहा है ये जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और कितनी मशीन्स जो हैं, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है दिल्ली का, ठीक, इस पर जो है हाई कोर्ट ने वहाँ के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं दोनों को फटकार लगाई है। और हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें ब्लेम गेम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो है हम फ्रेजेस देखेंगे, जैसे कि रैंप अप। रैंप अप जो है क्या होती है? रैंप हमने देखा है जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इस तरीके की बनाई जाती है, ठीक। तो रैंप अप ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। स्नब क्या होता है? डिनाई क्या है? डिनाई की मीनिंग क्या है? इसके फ्रेजेस मतलब इसके एंटोनिम सिनोनिम्स क्या हैं, ठीक। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ओकेप्स ओकेप्स के साथ साथ ग्रामर पोर्शन सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। People dying without treatment, ramp up health facilities। HC का मतलब होता है हाई कोर्ट। पीपल डाइंग, लोग जो हैं वो मर रहे हैं। डाइंग मीन्स मर रहे हैं। विदाउट ट्रीटमेंट, बिना इलाज के। ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज। रैम्प अप हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाइए। रैम्प अप मीन्स होता है बढ़ाना। और रैम्प अप का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इनकरेज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इनकरेज मीन्स होता है बढ़ावा देना, ठीक। तो हाई कोर्ट जो है उसने कहा है जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हेल्थ फैसिलिटीज में होता है स्वास्थ्य सुविधाएं, तो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उन्हें बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं बिना इलाज के मर रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट मीन्स होता है इलाज। विदाउट जो है प्रीपोजिशन, तो पीपल यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और पीपल जो है वो हमारा प्लूरल नाउन होता है। कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। पीएल मतलब प्लूरल नाउन। और पीपल की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, ठीक। डाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डाइंग विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट जो है वो प्रीपोजिशन है, ट्रीटमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। रैंप अप हेल्थ फैसिलिटीज, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको बढ़ाइए। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो नोट डाउन करने वाला है, जैसे कि फ्रेज आई हुई है रैंप अप, अगर आपको नहीं पता है तो एक बुक बनाइए एक डायरी बनाइए जो है, उस पर जो है आप जो है नोट डाउन करते चलिए कि जो रैंप अप मीन्स होता है उसका मीन्स होता है इनकरेज करना, मतलब बढ़ावा देना किसी चीज़ को। हाई कोर्ट, अब देखिए यहाँ पर भी, और मुख्य हेडिंग जो थी वहाँ पर भी हाई कोर्ट से पहले ताका स्किप कर दिया गया है। तो हाई कोर्ट सेज, हाई कोर्ट जो है, जबकि हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। हाई कोर्ट सेज, हाई कोर्ट ने कहा 6 सिटी स्कैन मशीन्स कैन नॉट सर्व सिटीज 3 करोड़ पीपल। मिनिस्टर सेज हेल्थ सेक्रेटरी स्नब मीटिंग्स, सीनियर ऑफिसर डिनाइज चार्जेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ब्लेम गेम चल रहा है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है? द हाई कोर्ट सेज, हाई कोर्ट ने कहा, सेज के बाद जो है यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। दैट की 6, 6 मीन्स 6, 6 सिटी स्कैन मशीन्स, जो 6 सिटी स्कैन मशीन्स हैं, कैन नॉट सर्व, वो सर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक। सिटीज 3 करोड़ पीपल, जो सिटी के 3 करोड़ लोग हैं उनको जो है 6 मशीन्स जो हैं, 6 सिटी स्कैन मशीन जो हैं वो सेवा नहीं प्रदान कर सकती हैं, ठीक, या सर्व नहीं कर सकती हैं, मतलब सेवा नहीं कर सकती हैं, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा है। मिनिस्टर से
मिनिस्टर मतलब हेल्थ मिनिस्टर की बात की गई है। मिनिस्टर सेज, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, हेल्थ सेक्रेटरी जो स्वास्थ्य सचिव हैं, SEC मतलब सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव स्नब्ड मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हुई हैं उसको जो है हेल्थ सेक्रेटरी मतलब स्वास्थ्य सचिव ने इग्नोर किया है। ठीक, इग्नोर, स्नब मीन्स होता है इग्नोर करना या रिबफ करना, मतलब इनकार कर देना। मीटिंग्स तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं दिल्ली के, वो जो है उन्होंने मीटिंग्स को ही इग्नोर कर दिया है। सीनियर ऑफिसर डिनाइज चार्जेस, अब सीनियर ऑफिसर मतलब हेल्थ सेक्रेटरी की बात की गई है। सीनियर ऑफिसर जो है हेल्थ सेक्रेटरी, उन्होंने आरोप जो लगे हैं उन पर उसको खंडन किया है या मना कर दिया है। डिनाई का मतलब होता है रेफ्यूज, रेफ्यूज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, और डिनाई का अपोजिट जो है वो हो जाएगा एक्सेप्ट करना। ठीक, तो डिनाई मीन्स मना करना या खंडन करना, रिफ्यूज मीन्स मना कर देना। ठीक, तो ये इसके सिनोनिम हो गए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्नब मीन्स होता है इग्नोर करना। ठीक, और इसी का सिनोनिम हो जाएगा अटेंशन, स्नब का। अटेंशन मीन्स ध्यान देना, ये इसका स्नब का एंटोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो सेज आई हुई है। यहाँ पर सिक्स जो है वो एडजेक्टिव है, और सिक्स जो है वो मशीन्स के लिए एडजेक्टिव है। सिटी स्केल मशीन्स जो है एक कंपाउंड नाउन है। अब आप लोग, जैसे ये तो दिल्ली की न्यूज़ है, और आप लोग जिस जिस स्टेट से हैं आप लोग बताइएगा कि अपने यहाँ पर मतलब कि आपके यहाँ पर जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, क्या वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन्स, सिटी स्कैन मशीन्स प्रॉपर काम करती हैं? पहली बात तो मेरे यहाँ लखीमपुर खीरी में मशीन्स ही नहीं थी सिटी स्कैन की, तो उसके लिए चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर जाना पड़ता था। ठीक, क्योंकि चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे अगर सिटी स्कैन की ज़रूरत डॉक्टर ने समझी है तो उसके बाद वो लिखते थे, और पास के प्राइवेट जो चंदन डायग्नोस्टिक, चंदन शायद था या कुछ नाम है इसी तरीके का, जैसे मतलब हॉस्पिटल के जस्ट पास में, तो वहाँ पर कितने भी पैसे लगें, ठीक, उसमें डॉक्टर का भी कमीशन होता था। ठीक, तो वो जो है डॉक्टर वहाँ से लिखते थे कि इस जगह से जो है आप सिटी स्कैन करा लाइए। इतना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, आज भी जब हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ पर आपके सर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो, ठीक, बस सिर्फ 2 से 4 मेडिसिन्स हैं, वही सारे चीज़ों में दी जाती दवाई है। कोई भी आपकी बीमारी हो, यहाँ तक मेरा कान दर्द कर रहा था तब भी पैरासिटामोल और ये क्या बोलते हैं, एक और टैबलेट थी, वो मुझे खिला खिला रहे थे। ब्रोफिन शायद थी, हाँ शायद। ठीक, जबकि मेरे कान में दर्द थी, पैरासिटामोल की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैं गया जब यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर सिर्फ यही दवाई दी गई। बाहर से कोई दवाई अगर बोलते हैं तो लिखते डॉक्टर हैं, और वो भी कुछ फिक्स्ड मेडिकल स्टोर्स पर मिलती है। ये आज की कंडीशन है 21वीं सदी की। ये यूपी कंडीशन बता रहे हैं, वो भी लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट की। इसीलिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो फल फूल रहे हैं, वो फुल स्विंग ऑन कर रहे हैं। इस समय जो है वो जोरों पर हैं, उनकी अच्छी खासी कमाई है। ठीक, क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, पहली बात तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, एक ही फिजिशियन जो है वो सभी तरीके की जो इलाज हैं, चाहे वो हड्डी टूटी हो, कुछ भी हो, सारे काम वही करता है। और जो CHC हैं, PHC हैं, वो तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। उनमें तो दवाइयाँ भी शायद बिक ही जाती हैं। ठीक, पहली बात तो डॉक्टर ही नहीं जाते हैं, और दूसरी बात अगर जाते भी हैं, रियलिटी है ये। अब कहने को कोई कुछ भी कहे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ है आज के कंडीशन में, जो जो गुजरता है उसी को पता चलता है। ठीक, तो यहाँ पर 6 जो है वो एडजेक्टिव है। अगर आप लोग सहमत हैं, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिएगा, मतलब फैलाइएगा। 6 जो है वो एडजेक्टिव है, मशीन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ये कोई आप, अगर हो सकता है कि अगर आपके यहाँ सही है तो अब भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पर सही है। जो मेरे यहाँ कंडीशन है वो मैंने बता दी। तो 6 जो है एडजेक्टिव है, सिटी स्कैन मशीन जो है कंपाउंड नाउन है, कैन जो है यहाँ पर मॉडल है, का कैन ये लिखा गया है, कैन प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट लिखा गया है। ठीक, कांट सर्व, सर्व जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। सिटीज 3 करोड़ पीपल जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिनिस्टर सेज, सॉरी, मिनिस्टर के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेज आई हुई है। सेज के बाद जो दैट है वो यहाँ पर हिडन है। हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव के लिए जो वर्ब आई हुई है वो स्नब्ड आई हुई है। स्नब मीन्स होता है जोरदार, मतलब कि एकदम धिक्कार करके मना कर देना। स्नब मीन्स इग्नोर कर देना या मना कर देना। मीटिंग्स जो है, स्नब्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। मीटिंग्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सीनियर ऑफिसर जो है वो कंपाउंड नाउन है। सीनियर ऑफिसर के लिए जो वर्ब आ रही है वो डिनाइज आ रही है। डिनाइज में तो खंडन करना, जो उन पर आरोप लगाया मिनिस्टर जी ने, उसको जो है सीनियर ऑफिसर मतलब कि हेल्थ सेक्रेटरी ने खंडन कर दिया। चार्ज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और चार्ज का मतलब होता है आरोप। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कब सुधरेंगी ये पता नहीं सुविधाएं, क्योंकि अभी भी जो है
वैसी ही कंडीशंस हैं। और ये बहुत दिन की बात नहीं कि मैं अभी 10 से 12 दिन पहले गया था हॉस्पिटल। स्ट्रेसिंग द नीड टू रैम्प अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिल वैकेंसीज इन द हेल्थ सेक्टर। द हाई कोर्ट, अब यहाँ पर हाई कोर्ट से पहले देखिए द का यूज किया गया है, ठीक, यहाँ पर द का यूज किया गया है हाई कोर्ट से पहले। द हाई कोर्ट ऑन मंडे, हाई कोर्ट ने सोमवार को, स्ट्रेसिंग, एक सेकेंड, द हाई कोर्ट ऑन मंडे, सोमवार को, एक्सप्रेस्ड एंग्विश दैट देयर आर ओनली 6 CT स्कैन मशीन्स इन ऑल दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर 3 करोड़ रेसिडेंट्स। अब सेंटेंस जो है ये रेसिडेंट्स पर एंड हुआ करके है, तो इसमें जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग मीन्स होता है जोर देते हुए, स्ट्रेसिंग मीन्स होता है एम्फसाइज करते हुए, ठीक, जोर देते हुए, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एम्फेसाइज, ठीक, एम्फेसाइजिंग, ठीक, एम्फेसाइजिंग जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा जोर देते हुए। स्ट्रेसिंग दी नीड, जो जरूरत है उस पर जोर देते हुए। टू रैम्प अप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की, उसको इंक्रीज करने की या इंक्रेज करने की आवश्यकता है, इस पर जो है जोर देते हुए किसने जोर दिया है, हाई कोर्ट ने। एंड फिल वैकेंसीज, और जो वैकेंट वैकेंसीज हैं उनको फिल करिए, मतलब भरिए, इन द हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर में, जो स्वास्थ्य सेक्टर है, स्वास्थ्य विभाग है, उसमें जो खाली पड़ी वैकेंसीज हैं उनको फिल करिए, और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, उसको जो है अपने यहाँ इंकरेज करिए, मतलब बढ़ावा दीजिए। ये जो है यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी, क्योंकि ये जो है आगे जब सेंटेंस हम रीड करेंगे वहाँ पर भी आ सकती है। द हाई कोर्ट ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल द का भी यूज किया जाता है, यहाँ पर किया गया है। तो हाई कोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो एक्सप्रेस्ड आ रही है, हाई कोर्ट ने व्यक्त किया, एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना। एंग्विश, एंग्विश मीन्स अपनी निराशा व्यक्त की, एंग्विश मीन्स होता है डिस्ट्रेस, एंग्विश मीन्स होता है डिस्ट्रेस, ठीक, यह सब। डिस्ट्रेस मीन्स जो उनका तनाव है, मतलब जो हाई कोर्ट को चिंता है, ठीक, एंग्विश में डिस्ट्रेस या तनाव, जो चिंता है उसको जो है हाई कोर्ट ने व्यक्त किया है। दैट की, दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया है, दैट की देयर आर ओनली 6 CT स्कैन मशीन। देखिए देयर जो है वो एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग, देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक, देयर के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, ठीक, वो जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पर जो है मशीन्स के लिए, क्योंकि मशीन जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है। दियर आर ओनली 6 CT स्कैन मशीन्स, केवल 6 CT स्कैन मशीन्स हैं इन आल दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितने भी दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें। फॉर 3 करोड़ रेसिडेंट्स, किसके लिए, 3 करोड़ रेसिडेंट्स के लिए। तो फार से पर्पज बताया गया, 3 करोड़ जो दिल्ली के निवासी हैं, रेसिडेंट्स मीन्स निवासी जो हैं, उनके लिए सिर्फ 6 CT स्कैन मशीन्स हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द आर्टिकल है, हाई कोर्ट के जो वर्ब है वो एक्सप्रेस्ड है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज डेज से पहले किया जाता है, एंग्विश जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, दैट जो है वो कंजंक्शन है, देयर के बाद आपको बता ही दिया है, देयर के बाद जो नाउन आएगा पहला उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, ठीक। ओनली जो है, ओनली जो है एडवर्ब है, 6 CT स्कैन, 6 जो है एडजेक्टिव है, सिटी स्कैन मशीन जो है वो कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, आल जो है, ठीक, वो एडजेक्टिव है हॉस्पिटल्स के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है कंपाउंड नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, 3 जो है वो 3 करोड़ जो है एडजेक्टिव है, रेसिडेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट आल्सो पॉइंटेड आउट, अब इट जो है वो प्रोनाउन है, इट जो है वो प्रोनाउन है। इट आल्सो पॉइंटेड आउट दैट कि पीपल आर लूजिंग लाइव्स एज दे आर नॉट बीइंग attended to at government hospitals due to a shortage of facilities and staff। इट जो है वो हाई कोर्ट के लिए प्रोनाउन है, कोर्ट जो है उसने पॉइंट आउट किया है, पॉइंट आउट मतलब होता है ध्यान देना या इशारा करना, ठीक, या सुझाव देना। तो जो हाई कोर्ट है उसने पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, दैट की पीपल आर लूजिंग लाइव्स, जो लोग हैं दिल्ली के वो जिंदगियां खो रहे हैं, लाइव्स मीन्स जिंदगियां जो हैं वो खो रहे हैं, लूजिंग मीन्स खो रहे हैं, तो लोग जो हैं दिल्ली के वो जिंदगियां खो रहे हैं। एज, एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक।
एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर जो है वो देखिए, एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। ठीक, तो एज जो यहाँ पर है कंजंक्शन के रूप में आया है। क्योंकि लोग जिंदगियां क्यों खो रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग अटेंडेड, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको अटेंड नहीं किया जाता, मतलब उनका इलाज नहीं किया जाता है सही से, टू एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर। ऐसा हाई कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ड्यू टू मीन्स के कारण। शॉर्टेज, शॉर्टेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि एक कमी है, शॉर्टेज मीन्स कमी है। ठीक, इन एडुकेसी है, शॉर्टेज का मतलब होता है इन एडुकेसी है। ठीक, ऑफ, और एडुकेसी जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड जो है काफ़ी पूछा गया है। एडुकेसी, ठीक, एडुकेसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका एंटोनिम हो जाएगा शॉर्टेज का, और इन एडुकेसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इन एडुकेसी में होता है अपर्याप्तता या कमी, और शॉर्टेज में होता है कमी, और एडुकेसी में होता है पर्याप्तता किसी चीज़ की। तो ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़, क्योंकि सुविधाएं जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनकी कमी है, एंड स्टाफ, और स्टाफ की भी कमी है, ऐसा जो है हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, मतलब इशारा किया है, उसकी तरफ सुझाव दिया है। कहा है कि मतलब अटेंशन, जो हाई कोर्ट है उसने इस तरफ अटेंशन खींचा है। इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, पॉइंटेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब है, दैट जो है वो कंजंक्शन है, पीपल जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और पीपल जो है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आर का यूज किया गया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। लूजिंग जो है यहाँ पर लाइव्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि लाइव्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लूजिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आइज जो है वो कंजंक्शन है, दे जो है वो पीपल के लिए, दे जो है वो पीपल के लिए प्रोनाउन है, आर जो है वो यहाँ पर पीपल के लिए हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, बीइंग जो है आर के बाद बीइंग लगा हुआ है। ठीक, बीइंग अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, अटेंड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ठीक, एडमिट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, एम के बाद जो है प्रीपोजिशन ऐड का यूज किया जाता है, ये सब नोट डाउन करते चलिए। ऐड जो है प्रीपोजिशन है, ऐड जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ऐड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है कंपाउंड नाउन है, सरकारी अस्पताल, एक साथ बोलते नहीं सरकारी अस्पताल, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है, ऐड जो है वो प्रीपोजिशन है। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। ठीक, ड्यू टू आ शॉर्टेज, तो ड्यू टू जो है यहाँ पर हॉस्पिटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ड्यू टू जो है वो प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो शॉर्टेज के लिए आया हुआ, शॉर्टेज मीन्स कमी, ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, फैसिलिटीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, स्टाफ भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो हाई कोर्ट जो है वो कह रहा है कि आपके यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है। ठीक, और स्टाफ की कमी है, इसीलिए जो मरीज हैं, ठीक, पीपल जो है वो मर रहे हैं। ठीक, और आप जो है अपने यहाँ पर सब कुछ सही करिए, ऐसा पॉइंट आउट किया है। अब बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा नोटेड। अब बेंच, बेंच मीन्स होता है पीठ। ठीक, अब बेंच ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग मीन्स होता है कार्यवाहक, एक्टिंग मीन्स होता है कार्यवाहक। ठीक, अब बेंच ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं, मनमोहन, मनमोहन, ठीक, एंड और जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा, और जस्टिस जो है न्यायाधीश मनमीत पीएस अरोरा नोटेड, उन्होंने नोट किया है। नोटेड जो है वो मेन वर्ब है, नोटेड, नोट मीन्स होता है रिकॉर्ड करना या उसे नोट डाउन करना। दैट की, तो जो पीठ है जिसमें जो है कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन शामिल हैं और जो न्यायाधीश मनमीत पीएस अरोरा है, उन्होंने नोट किया है दैट, दैट जो है कंजंक्शन, दैट की हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज इन आ स्टेटस रिपोर्ट, जो हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज हैं, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, सौरभ भारद्वाज जो हैं, उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट में हैज एडमिटेड, तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, हैज एडमिटेड, सौरभ भारद्वाज जी ने एक्सेप्ट किया है। एडमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना। ठीक, तो सौरभ भारद्वाज जी ने एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है, क्या एडमिट किया है, हैज एडमिटेड, उन्होंने एडमिट किया है दैट की देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स एंड आल्सो गिवन हिज सजेशंस, जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, कि बहुत सी शॉर्ट कमिंग्स हैं। शॉर्ट कमिंग्स में होता है फ्लॉ, FLAWS, फ्लॉस मीन्स त्रुटियां हैं या कमियां हैं। ठीक, एरर समझ लीजिए, इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लॉ या एरर्स, बहुत सी कमियां हैं, या इन एडुकेसी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इन इन एडिक्वेसीज जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इन एडिक्वेसीज, एरर्स और फ्लॉज जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है या एक्सेप्ट किया है स्टेटस रिपोर्ट में कि अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, कि बहुत सारी जो है वो त्रुटियां हैं, एंड आल्सो गिवन हिज सजेशंस, और जो है सौरभ भारद्वाज जी ने अपने सजेशंस, हिज सजेशंस, सजेशन में सुझाव जो है वो हाई कोर्ट को सुझाव दिए हैं कि ये जो ये सुझाव मतलब सुधार जो है वो होने चाहिए, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो त्रुटियां हैं उनमें ये सुधार होना चाहिए।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि बेंच जो है, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। एक्टिंग जो है, एक्टिंग मीन्स होता है कार्यवाहक, ठीक। एक्टिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। चीफ जस्टिस मनमोहन कंपाउंड नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है। जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा ये भी कंपाउंड नाउन है। नोटेड जो है ये वर्ब आई हुई है बेंच के लिए। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जो है कंपाउंड नाउन है। इन अ स्टेटस रिपोर्ट जो है ये पूरी इन स्टेटस रिपोर्ट जो है ये क्लास पढ़ा हुआ है, एक स्टेटस रिपोर्ट की बात की गई है। सौरभ भारद्वाज जी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है। सौरभ भारद्वाज हैज एडमिटेड, सौरभ भारद्वाज ने स्वीकार किया गया। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये लिखा गया है हेल्थ मिनिस्टर के बाद, ठीक। दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दैट, देयर जो है वो आपको हम बता चुके हैं। देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है या मेन वर्ब आती है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहला नाउन आएगा, अगर नाउन पहला प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक। अगर पहला नाउन सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कमिंग्स मीन्स होता है फ्लास टुटियाँ। उस शॉर्ट कमिंग्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ रही है। अ लॉट ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। एंड जो है कंजंक्शन है। एल्सो जो है एडवर्ब है। गिवन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। हिज जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। सजेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिस्टर भारद्वाज हु इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड मीन्स होता है एग्जामाइन करना। इंस्पेक्टेड मीन्स होता है एग्जामाइन करना, ठीक। इंस्पेक्टेड मीन्स जांच करना। तो मिस्टर भारद्वाज हु इंस्पेक्टेड जिन्होंने जांच की थी मैनी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट 39 हॉस्पिटल्स, जो दिल्ली गवर्नमेंट के 39 हॉस्पिटल्स हैं उनको क्लेम्ड, मिस्टर भारद्वाज जी ने दावा किया है। मिस्टर भारद्वाज जी के जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है वो क्लेम्ड आ रही है। मिस्टर भारद्वाज जी ने दावा किया है दैट कि दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार, जो दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव हैं एसबी दीपक कुमार, रिमेंड मीन्स बने रहे, अब्सेंट वो जो हैं अब्सेंट बने रहे, रिमेन्ड अब्सेंट वेयर वेन एवर जब कभी भी, ही कन्वीन्ड मीटिंग जब कभी भी उन्होंने मीटिंग, ही जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है सौरभ भारद्वाज जी के लिए जो कि हेल्थ मिनिस्टर। ही कन्वीन्ड, कन्वीन मीन्स होता है मीटिंग बुलाना। ही कन्वीन मीटिंग्स जब उन्होंने मीटिंग बुलाई विद हॉस्पिटल स्टाफ, जब हॉस्पिटल स्टाफ जो गवर्नमेंट दिल्ली के 39 सॉरी जो सरकार के 39 हॉस्पिटल सरकार जो सरकार के 39 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जब कभी भी सौरभ भारद्वाज जी ने मीटिंग्स बुलाई तो हेल्थ सेक्रेटरी जो हैं एसबी दीपक कुमार वो जो हैं उन मीटिंग से अब्सेंट रहे, मतलब उन मीटिंग्स को उन्होंने अटेंड नहीं किया है, ऐसा जो है आरोप लगाया है मिस्टर भारद्वाज जी ने। तो मिस्टर भारद्वाज जी की जो वर्ब आ रही है वो क्लेम्ड आ रही है। क्लेम्ड मीन्स होता है दावा करना, ठीक। और हु जो है यहाँ पर वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए, मिस्टर भारद्वाज जी के लिए। इंस्पेक्टेड जो है मेन वर्ब है। इंस्पेक्टेड मीन्स होता है एग्जामाइन करना, ठीक। मैनी जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए है। मैनी जो है वो एडजेक्टिव है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है। दिल्ली गवर्नमेंट 39 हॉस्पिटल जो है कंपाउंड नाउन है। दैट जो है कंजंक्शन है। दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार जो है ये कंपाउंड नाउन है। रिमेन जो है वो मेन वर्ब है। एब्सेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। एब्सेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। एब्सेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। व्हेन एवर जो है एडवर्ब है। ही जो है वो सौरभ भारद्वाज जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ। कन्वीन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। मीटिंग्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन है। हॉस्पिटल स्टाफ जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हाउ एवर यद्यप मिस्टर कुमार हु वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट, यद्यप हाउ एवर जो है वो जो है वो एडवर्ब भी होता है और एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है। हाउ एवर यद्यप मिस्टर कुमार कौन, एसबी दीपक कुमार जो कि हेल्थ सेक्रेटरी हैं। मिस्टर कुमार हु वाज प्रेजेंट जो उपस्थित थे इन द कोर्ट, कोर्ट में। डिनाइड मिस्टर कुमार ने मना किया। डिनाइड मीन्स खंडन करना। द एलिगेशंस जो एलिगेशंस हैं उनका जो है मिस्टर दीपक कुमार जी ने खंडन किया। जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर जो हैं सौरभ भारद्वाज उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि जब कभी भी हमने जो 39 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके स्टाफ्स की मीटिंग बुलाई तो हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं साहब एसबी दीपक कुमार वो हमेशा मीटिंग से अब्सेंट रहे हैं। इसको जो है दीपक कुमार जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है। तो हाउ एवर जो है वो एडवर्ब है। मिस्टर कुमार के लिए जो वर्ब आई हुई है वो डिनाइड आई हुई है। द जो है वो आर्टिकल है, ठीक। एलिगेशंस मीन्स होता है आरोप। एलिगेशंस का सिनोनिम हो जाएगा चार्जेस। एलिगेशन मीन्स चार्जेस मतलब आरोप, ठीक। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है मिस्टर कुमार के लिए। वाज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो बताइएगा कि प्रेजेंट
पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? ठीक, ये जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो कमेंट करेगा, ठीक, जो कमेंट करेगा उसका कल मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी लूँगा कि भाई इसने जो है यहाँ तक वीडियो देखी, उसने बताया सर्च करके कि प्रेजेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर क्या है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आई हैव accompanied द मिनिस्टर इन वेरियस हॉस्पिटल। आई हैव accompanied, आई जो है वो प्रोनाउन है। एस बी दीपक कुमार साहब कह रहे हैं आई हैव accompanied द मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर के साथ गया इन वेरियस हॉस्पिटल्स, कई सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मैं मिनिस्टर के साथ गया। एंड और वेयर एवर आई हैव नॉट बीन एबल टू गो, और जहाँ कहीं पर भी मैं सक्षम नहीं हो पाया जाने में। ठीक, तो यहाँ पर आई जो है वो प्रोनाउन है एस बी दीपक कुमार के लिए। हैव जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एकम्पनीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और एकम्पनीड मीन्स होता है साथ चलना या साथ जाना। द जो है आर्टिकल है, मिनिस्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। वेरियस जो है ये एडजेक्टिव है। हॉस्पिटल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है। वेयर एवर जो हेडवर्ब है। आई जो है प्रोनाउन है। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो हेडवर्ब है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। एबल जो एडजेक्टिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया है। तो हेल्थ मिनिस्टर जो हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं एस बी दीपक कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं मिनिस्टर के साथ बहुत से हॉस्पिटल्स गया, और जहाँ कहीं पर भी मैं नहीं जा पाया, हैव नॉट बीन एबल टू गो, जा नहीं पाया, आई आई मैंने हेल्थ सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं। आई इन्फॉर्म्ड, आई हेल्थ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, मतलब सफाई दे रहे हैं कि मैं ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं मैं वहाँ पर गया, लेकिन जहाँ पर मैं नहीं जा पाया, आई इन्फॉर्म्ड, इन्होंने क्या किया है, उन्होंने सूचित कर दिया है। आई इन्फॉर्म्ड, मैंने सूचित हिम, मैंने मिनिस्टर जी को सूचित कर दिया। इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचित करना। एंड सेंट, और भेज दिया। सम अदर ऑफिसर, और जो अन्य ऑफिसर्स हैं उनको जो है, कुछ अन्य ऑफिसर्स जो हैं मैंने अपनी जगह पर भेजा है। तो यहाँ पर जो है हेल्थ सेक्रेटरी एस बी दीपक कुमार कह रहे हैं कि मैं जो है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स मिनिस्टर साहब के साथ गया हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं नहीं जा पाया हूँ उसके लिए मैंने मिनिस्टर जी को इन्फॉर्म कर दिया, सूचित कर दिया, और मैंने अपने दूसरे जो हैं ऑफिशियल जो हैं उनको जो है वहाँ पर मिनिस्टर जी के साथ भेज दिया है। आई हैव ऑलवेज बीन दियर इन द मीटिंग्स, मैं जो है हमेशा मीटिंग्स में रहा। एंड और द मिनिस्टर्स मिनट्स ऑफ मीटिंग, और जो मिनिस्टर्स की मिनट्स मीटिंग है, मिनट्स मतलब कुछ मिनटों की जो मीटिंग्स हैं, विल शो दिखाती है माई प्रेजेंस, वो मेरी उपस्थिति को दिखाते हैं। प्रेजेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। जो मिनिस्टर्स की मिनट्स की मीटिंग है वो दिखाती हैं मेरी उपस्थिति। ही सबमिटेड, उन्होंने ऐसा ही जो है वो प्रोनाउन आया हुआ है मिनिस्टर जी के जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनके लिए। ही सबमिटेड, ऐसा जो है एस बी दीपक कुमार जी ने सबमिट किया। सबमिट मीन्स जो उन्होंने जो कहा है उसको लिख करके दिया। द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा था। आ पी आई आ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्ली, एक पी आई एल को प्ली इनिशिएटेड, जो शुरू हुई थी ऑन इट्स ओन इन 2017, 2017 में जो है याचिका डाली गई थी। कंसर्निंग, चिंता व्यक्त करते हुए, द इशू ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द आईसीयू बेड्स, जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी उपलब्धता, मतलब कि अनअवेलेबिलिटी में होता है उपलब्धता पर जो है एक याचिका डाली गई थी, उसकी सुनवाई करते हुए। अनअवेलेबिलिटी में होता है उपलब्धता। एंड वेंटिलेटर फैसिलिटीज, मतलब कि आईसीयू बेड्स नहीं थे और वेंटिलेटर सुविधाएं नहीं थी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी वरना जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाउ कैन यू हैव जस्ट 6 सिटी स्कैन मशीन्स फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़, द बेंच सेट, जो बेंच है, जो हाई कोर्ट की बेंच है, जो हाई कोर्ट की पीठ है, उसने कहा है हाउ कैन यू हैव जस्ट 6 सिटी स्कैन मशीन, आपके पास कैसे केवल 6 मशीन हो सकती हैं फॉर अ पॉपुलेशन, एक जनसंख्या के लिए, फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 करोड़ जनसंख्या, जो 3 करोड़ की जनसंख्या है उसके लिए आपके पास केवल 6 मशीन कैसे हो सकती हैं। इस पर जो है डिस्ट्रेस है, मतलब कि एंग्विश है, हाई कोर्ट जो है उसने अपनी चिंता व्यक्त की है। इट एडेड, हाई कोर्ट के लिए इट जो है प्रोनाउन आया हुआ है। इट एडेड दैट, हाई कोर्ट जो है उसने जोड़ते हुए कहा, वाइल द हेल्थ सेक्रेटरी क्लेम, जबकि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने दावा किया है। क्लेम जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई है, क्लेम मीन्स दावा करना। दैट की ऑल 6 मशीन्स वर वर्किंग, कि जितनी भी 6 मशीन्स हैं अभी फंक्शनल है। वर्किंग मीन्स फंक्शनल, मतलब कार्य कर रही हैं। एफिडेविट्स गिवन इन अ डिफरेंट मैटर, एफिडेविट्स जो है वो भिन्न मामले में दिए गए हैं। सेड, ऐसा कहा गया है। दीज वर नॉट फंक्शनल, जो एफिडेविट्स थे वो बता रहे थे कि दीज आर नॉट फुली फंक्शनल, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि सभी मशीन्स जो हैं
कार्य कर रही हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में हैं, और जो एफिडेविट्स दिए गए हैं, जो एफिडेविट्स लगाए गए हैं, दिए गए हैं, गिवन इन अ डिफरेंट मैटर, भिन्न मैटर में, उसमें कहा गया है कि जो दीज जो है वो मशीन के लिए यहाँ पर प्रोनाउन है, ठीक, जो सिटी स्कैन मशीन है उनके लिए, दीज वर नॉट फुली फंक्शनल, वो जो है पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, ये एफिडेविट्स में कहा गया है। स्टेटिंग मीन्स कहते हुए, दैट की, देखिए स्टेट की दो मीनिंग होती हैं, एक तो स्टेट मीन्स जब लिखते हैं इस तरीके से, तो स्टेट जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है तब इसका मतलब होता है राज्य, ठीक, और स्टेट जब वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है टू से, स्टेटिंग कहते हुए, दैट की इट डिड नॉट विश टू इंटर अ ब्लेम गेम, इट जो है वो हाई कोर्ट के लिए आया है, इट डिड नॉट विश, हाई कोर्ट की बिल्कुल इच्छा नहीं, विश मीन्स इच्छा, टू इंटर अ ब्लेम गेम, कि जो हाई कोर्ट जो है ब्लेम गेम में इंटर कर जाए। द कोर्ट सेड, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट का जो है बिल्कुल भी मनसा नहीं है हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी पर ब्लेम लगाएं, ब्लेम मीन्स आरोप लगाएं, ठीक, और हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो हेल्थ मिनिस्टर पर आरोप लगाएं, ठीक। तो जो है ये क्या है, ब्लेम गेम है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो देश हमारा पिछड़ा है वो कांग्रेस की वजह से पिछड़ा है, कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा पिछड़ा कर दिया, कौन सही कौन गलत पता नहीं, तो ये क्या चल रहा है, ब्लेम गेम चल रहा है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा है, नो वन शुड ट्राई, किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, टू पास द बक, देखिए ये एक ईडियम होता है, पास द बक, ये एक ईडियम होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पास द बक का मतलब होता है आरोप मढ़ना, जिसे कहते हैं, पास द बक मतलब कि दूसरे पर आरोप मढ़ देना, ठीक। तो कोर्ट कह रहा है, नो वन शुड ट्राई टू पास द बक, किसी को ये मतलब किसी को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना ही हेल्थ मिनिस्टर को, ना ही हेल्थ सेक्रेटरी को, वो जो है अपना आरोप जो है वो दूसरे पर मढ़ दें। तो पास द बक जो है ये ईडियम होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, शायद वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंक्स का एग्जाम हो। पास द बक मतलब होता है आरोप मढ़ना, किसी दूसरे पर आरोप लगाना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, पास द बक। एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एंड, और इफ दियर इज एनी चैलेंज, यदि कोई चुनौती है, हाई कोर्ट कह रहा है यदि कोई चुनौती है, इट शुड बी टेकन हेड ऑन, उसको जो है सामने से फेस करना चाहिए, हेड ऑन मीन्स होता है सामने से फेस करना। तो हाई कोर्ट कह रहा है अगर कोई चुनौती है, चैलेंज है, उसको जो है आप सामने से फेस करिए। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, इंटेंस टू मीन्स होता है इच्छुक होना, नोट डाउन कर लीजिए, इंटेंस के बाद हमेशा जो है प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, नोट डाउन कर लिए। इट इंटेंस टू, हाई कोर्ट जो है वो इच्छुक है, सेटअप मीन्स होता है गठित करने में, FORM, फॉर्म मीन्स गठित करना, और कॉन्स्टिट्यूट मीन्स भी होता है गठित करना। इसकी स्पेलिंग जो है, जो मतलब इसका सिनोनिम पूछा था मैंने, फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूट का और फॉर्म का, बहुत से लोगों ने जो मैंने क्विज फ्रेम की थी उसको जो है गलत किया है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूट मीन्स होता है गठित करना, सेटअप मीन्स होता है गठित करना, फॉर्म मीन्स होता है गठित करना, सेटअप अ कमेटी, और कमेटी की भी स्पेलिंग जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने, जो मतलब मेंबर्स हैं टेलीग्राम ग्रुप के, उन लोगों ने गलत किया है। तो कमेटी में क्या होता है, C सिंगल होता है, O सिंगल होता है, I सिंगल होता है, डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, इस तरीके से याद कर लीजिए। तो इट इंटेंस टू, जो हाई कोर्ट है वो इच्छुक है, सेटअप मीन्स स्टेब्लिश करने में, अ कमेटी, एक कमेटी फॉर्म करने के लिए जो है हाई कोर्ट जो है वो इच्छुक है। किस लिए इच्छुक है, टू लुक इनटू, जांच करने के, लुक इनटू मींस होता है जांच करना, द शॉर्टकमिंग्स, जो त्रुटियां हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित करना जो है, ऐसा हाई कोर्ट समझता है या उसका इच्छुक है, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। एंड आस्क्ड द वेरियस डिपार्टमेंट्स, और जो अन्य डिपार्टमेंट है, वेरियस मीन्स जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे कहा है, इन्वॉल्व इन द मैटर, जो इस मैटर में शामिल हैं, टू गिव दियर रिपोर्ट्स एंड सजेशंस बाई फरवरी 9, उन जो भी अन्य डिपार्टमेंट जो हैं इस मैटर में इन्वॉल्व हैं, उनसे कहा है कि फरवरी 9 तक, 9 फरवरी तक जो है आप लोग जो है अपने सजेशंस और रिपोर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ हाई कोर्ट में सबमिट करिए, ऐसा हाई कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कहा है। स्टेटस रिपोर्ट जो भरद्वाज साहब ने दी, एज पर मीन्स होता है के अनुसार, एज पर मिस्टर भरद्वाज स्टेटस रिपोर्ट, जो मिस्टर भरद्वाज जी ने दी रिपोर्ट है उसके अनुसार 33% ऑफ द डॉक्टर्स पोस्ट, जो 33% डॉक्टर की पोस्ट हैं, आर वैकेंट, वो जो है खाली पड़ी हुई हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो जो आर हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट क्या है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं मान जाऊँगा कि आपने जो है सही से मेरे वीडियो देखे हैं या आपको सही से ग्रामर का नॉलेज है, ठीक। तो 33% अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, ठीक, तो आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वेकेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है,
ठीक, आर का सब्जेक्ट बताना है, इन जो है प्रीपोजिशन है। आर वैकेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें 33% जो है गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स की पोस्ट है वो खाली पड़ी हैं, ऐसा स्टेटस रिपोर्ट जो मिस्टर भद्दवाज जी ने दी है उसमें बताया है। द रिपोर्ट सेड, जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कहा गया है दैट की ओवर 75% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट आर वैकेंट इन सम स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट हैं उसमें 75% से अधिक जो सैंक्शन है, जो सरकार के द्वारा मान्य पोस्ट हैं, पोस्ट मीन्स जगहें जो हैं डॉक्टर्स की, आर वैकेंट वो खाली पड़ी हैं इन सम स्पेशलिस्ट, कुछ स्पेशलिस्ट की भी खाली पड़ी हुई हैं। मोर देन 20% ऑफ द पोस्ट ऑफ पैरा मेडिकल्स, जो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी 20% से अधिक पोस्ट जो हैं आर लाइंग वैकेंट, वो भी खाली पड़ी हुई हैं। लीडिंग टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यही कारण है, लीडिंग टू मीन्स होता है कारण बनना, यही कारण है कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, लीडिंग कारण बनना, अंडर यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन जो है वो सही से नहीं किया जा पा रहा है मेडिकल स्टाफ पैरा मेडिकल का, ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, मतलब कि पैरामेडिकल्स की, स्पेशलिस्ट की, डॉक्टर्स की, सबकी वैकेंसीज जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। द स्टेटस रिपोर्ट एडेड, ऐसा स्टेटस रिपोर्ट में जोड़ करके बताया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो यहाँ तक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिएगा। स्प्रेड करने का मतलब है कि अगर आप अपने ही जैसे एक दोस्त को बताएंगे, ठीक, तो उसका भी भला हो जाएगा। ठीक, शायद उससे भी समझ में आने लगे, अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आने लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगा हो।